हेलो दोस्तों, मैं लवकुश शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिस हिस्ट्री टाइम पर। हम स्टार्ट कर चुके हैं एलसीएम एंड एचसीएफ और उससे रिलेटेड पार्ट 1 का वीडियो गुणनखंड विधि से कैसे एलसीएम को ज्ञात किया जाता है। तो आइए चलते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम कैसे लगाते हैं, आइए देखते हैं। इन दी हुई संख्याओं में से जो आपको सबसे बड़ी संख्या लग रही है उसका आप गुणनखंड कीजिए। जैसे 24 इसमें सबसे बड़ी है, इसका गुणनखंड हम करते हैं तो 2 हो जाएगा। 2 से डिवाइड होगा तो 12 आएगा। 12 2 से डिवाइड होता है 6 आएगा। फिर 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा। इस प्रकार से 2 से डिवाइड किए 12 को डिवाइड किए 6 और 3 से। इस प्रकार से हमारा गुणनखंड हो चुका है 24 का। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। इसी में आपका आ जाएगा 12। देखिए 2 2 जा 4, 3 जा 12 आ चुका है। 6 लाने के लिए अब 18 है, 18 का फैक्टर कीजिए। 18 का फैक्टर करेंगे तो 2 3 इंटू 3 यानी एक 3 एक्स्ट्रा है। तो 24 3 जा 72। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा 72। एक 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आइए दूसरे एग्जाम्पल्स को भी समझते हैं। इस प्रकार से एक क्वेश्चन यहाँ पे 16, 20, 24 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे बड़ी जो संख्या होगी सबसे पहले आप उसका फैक्टर करें। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 24 है। 24 का फैक्टर कीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसमें देखिए आपका जो 16 है आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 16 का भी फैक्टर कर लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसमें देखिए 20 का भी फैक्टर कीजिए तो 2 इंटू 2 इंटू 5। अब सबसे अधिक बार जो 2 आया इसमें देखिए सबसे अधिक बार 16। अब इसमें देखिए सबसे मैक्सिमम बार 2 किस में आया है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सबसे मैक्सिमम बार 2 आया 16 में यानी 4 बार। इसके बाद 5 आया एक बार, इसके बाद 3 आया है 1 1 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 16 5 जा 80, 83 जा 80 यानी 80 80 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 240। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो गया। आइए तो प्रश्नावली में चलते हैं। प्रश्नावली में प्रश्न नंबर 3 जब आप जाएंगे सॉल्व करने तो उसमें दिया हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नांकित का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो आप इसको स्वयं कीजिए, खुद से कीजिए। आपको सॉल्यूशन हम दे देते हैं, आप उससे अपने आंसर को मैच कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 3 का पहला हम कर लिए हैं। दूसरा देखिए दिया हुआ है 12, 16, 18, 27 और 36। इसमें सबसे बड़ा जो होगा सबसे पहले उसका फैक्टर करेंगे, फिर उसके बाद उसके से छोटे का, फिर सबसे छोटे का। यानी पहले सबसे बड़े का, फिर उससे बड़े का, फिर सबसे छोटे का। तो इस प्रकार से करेंगे तो आप इसमें देखेंगे सबसे मैक्सिमम बार 2 4 बार आया है, 3 बार आया है। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस प्रकार से 432 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार आप दूसरे का भी कर सकते हैं जिसमें 18, 28, 108, 105 दिया है। आप ध्यान से देखिए, यदि आपको ना समझ में आए तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको आराम से समझें। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए 20 है, 30 है, 40 है, 60 है। अब इसका फैक्टर कर लीजिए। सबसे बड़ा 60 है, 60 का फैक्टर कर लीजिए। उसमें ऑलरेडी ये आ जाएगा 30 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 40 का फैक्टर कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 120 आ जाएगा। इस प्रकार से लास्ट है 14, 18, 22 और 33। तो आप ध्यान से देखिए, सबका फैक्टर कर लीजिए। 33 का फैक्टर कीजिए, फिर 22 का कीजिए, 18 का फैक्टर करने के बाद सबसे मैक्सिमम बार जो आया है उसको लिखते जाइए। सबसे मैक्सिमम बार पहले 2 आया, फिर 3 आया। सब में सबसे मैक्सिमम बार आना चाहिए जो आता है उसको लिख लेते हैं। तो 2 है, इसमें 3 इंटू 3 है, इसमें 7 है और 11 है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 1386। महत्तम समापवर्त का मतलब होता है हाईएस्ट काउंट फैक्टर, जिसको हम शॉर्ट में HCF भी बोलते हैं। आइए तो समझते हैं क्या होता है HCF। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। जिस प्रकार से 12 है, 16 है, इन ऐसा फैक्टर
जो इन दोनों को डिवाइड करे, यानी हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई टेबल जिसमें ये दोनों आते हों, तो 4 के टेबल में आते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं HCF। यही कहलाएगा हमारा HCF। तो इनका जब HCF करेंगे तो हमारा आएगा 4, यानी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापूर्णक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई इस प्रत्येक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। जितनी भी संख्याएं दी हैं अगर हम उसका HCF करेंगे तो एक ऐसी संख्या आएगी जो उन सब को विभाजित करेगी। ये इस प्रकार से होता है, इसी को बोलते हैं हम HCF की प्रक्रिया। ये यानी हम कह सकते हैं HCF इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ LCM। LCM के और भी कई नाम हैं जो कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं नवोदय के एग्ज़ाम से, HS के एग्ज़ाम में। जैसे GCF है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। GCM जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर। HCD हाईएस्ट कॉमन डिवीज़र, और एक पहले से ही आप जानते हैं HCF होता है। तो आगे आपको इस प्रकार से पूछ दिया जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसको आप अच्छे से स्टडी कर लेंगे। जिस प्रकार से LCM को हम गुणनखंड विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करते हैं, ठीक उसी प्रकार से HCF में भी होता है गुणनखंड विधि और भाग विधि। आइए तो चलते हैं गुणनखंड विधि को समझते हैं। 126, 396, 5400 का HCF ज्ञात कीजिए गुणनखंड विधि द्वारा। तो आइए 126 का हम फैक्टर करते हैं। 126 का फैक्टर करेंगे तो आएगा हमारा 2 × 3 × 3 × 7। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 2 बार आया है तो 3 के पावर 2 × 7, इस प्रकार से। दूसरा 396 का फैक्टर करेंगे, 396 का फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 × 2 × 3 × 3 × 11 इज इक्वल टू 2 के पावर 2 × 3 के पावर 2 × 11। इस प्रकार से 5400 का फैक्टर करेंगे तो हमारा आएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5। इसको शॉर्ट एब्रीविएशन फॉर्म में लिखते हैं, 2 के पावर 3 × 3 के पावर 3 × 5 के पावर 2। अब इसमें आपको देखना क्या है, अब इसमें आप ध्यान से देखें कि सबसे मिनिमम बार 2 किस में आया है, सबसे मिनिमम बार 2। तो सबसे मिनिमम बार 2 हमारा यहाँ पे आया है। यहाँ देखिए सबसे मिनिमम बार 2 कितना आया है यहाँ पे, तो 2 के पावर 1 × अब सबसे मिनिमम बार 3 किस में आया है, सबसे मिनिमम बार 3 देखिए ध्यान से, सबसे मिनिमम बार 3 यहाँ पे आया है, यहीं पे आया है, तो 3 के पावर 2। तो अब ये हो जाएगा हमारा 2 × 3 × 3 मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 हमारा आंसर हो गया। यही होता है गुणनखंड विधि द्वारा HCF। आइए तो चलते हैं प्रश्नावली में। क्वेश्चन नंबर 1 है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित का महत्तम समापूर्णक ज्ञात कीजिए। तो आप इन्हें खुद सॉल्व कीजिए, हम आपको सिर्फ सॉल्यूशन दे देते हैं, आप अपना आंसर मैच कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। इस प्रकार 16 और 24 का फैक्टर करेंगे और सबसे मिनिमम बार जो आएगा दोनों में, सबसे मिनिमम बार वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो 2 है, हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 12 और 28 है, इसमें आंसर 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में 18, 30 और 42 है। इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं आप। 42 का फैक्टर कर लीजिए, 30 का, 80 का, फिर उसमें से चूज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 24 है, उसी में 4 है। इसी प्रकार से सेम उसी तरह 52, 84 का फैक्टर कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 4। ठीक उसी प्रकार से लास्ट वाला है 60, 84, 108 फैक्टर करेंगे, सब में 2 मैच कर रहा है, 3 आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे 12। चलिए तो आप समझते हैं कि भाग विधि से कैसे HCF ज्ञात करते हैं। आइए तो समझते हैं कि भाग विधि से कैसे HCF ज्ञात किया जाता है। जैसे यहाँ पे 40, 45 और 180 का HCF भाग विधि से निकालना है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे बड़ी संख्या में। डिवाइड जितने बार जाएगा उतने बार लेकर जाएंगे, 2 बार जाएगा 90 आएगा, और माइनस करेंगे हमारा 18 आएगा। इसको
अब यहाँ पे 45 लिखेंगे। अब डिवीज़र है जो, इसको यहाँ पे सॉरी 18 से, अब इसको हम 45 को डिवाइड करेंगे इस प्रकार से। 18 से 2 बार में जाएगा 36, कट करेंगे इसको, 15 में से 6 गया 9, ये कट हो गया। 18 को डिवाइड करेंगे, 9 2 जा 18। अब इसको लास्ट में जो लास्ट में कट कर दे सबको, जो लास्ट में सबको ख़त्म कर देता है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या होगा, हमारा HCF क्या होगा, HCF बराबर 9। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भाग विधि से निम्नलिखित का HCF निकालिए। तो आप स्वयं कीजिए, हम आपको सिर्फ सॉल्यूशन देंगे। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। जैसे प्रश्न नंबर 2 में है, पहला क्वेश्चन है 24 36 45 105। तो इसका आप इस प्रकार से भाग विधि से आप निकाल सकते हैं HCF। 12 आएगा इसका आंसर और इसका आंसर 15 आएगा। आप ध्यान से इसको देखें, स्टडी करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है तीसरा, इसी में तीसरा है 76 228 और 115 और 391। इन सब का फैक्टर करना है, तो HCF निकालना है। तो देखिए इस प्रकार से आप HCF निकाल सकते हैं डिवाइड करके, इस प्रकार से इसका भी HCF निकाल सकते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 4, उसी में क्वेश्चन नंबर 4 है 115 है 391 है। इसका आप फैक्टर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 23। ये देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का ही 8 है 124 228 296 है। 124 से डिवाइड करेंगे 216 को, इस प्रकार से डिवाइड करते करते लास्ट तक डिवाइड करेंगे आप, तो आपका लास्ट में आएगा 4 आ रहा है ना। अब यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, लास्ट में जिसके 2 अंक कटते हैं तो वो 4 से डिविजिबल होगा, यानी ये सभी 4 से डिविजिबल होंगे। इनको यदि आप ध्यान से देखें तो ये सभी 8 से कट जाएंगे। इस प्रकार से हमारा आंसर 8 हो जाएगा। 8 इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। अगले में देखिए, अगला क्वेश्चन है IV यानी 9वां है उसी का। इसका फैक्टर कर लीजिए, इसका फैक्टर कीजिए, इसका फैक्टर कीजिए, सभी में 17 कॉमन है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी क्वेश्चन का लास्ट है, इसमें 4 है, इसमें 0 आया है, इसमें 8 आया, इसमें 0 आया, यानी जिन संख्याओं के पीछे 0 2 4 6 8 आता है वह संख्या 2 से पूरा विभाज्य होती है, यानी इसका आंसर सीधे सीधे 2 हो जाएगा। आप खुद से डिवीजन मेथड से सॉल्व कीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम होंगी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार 8 वाले भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, 9th वाले को भी। चलिए तो आगे समझते हैं महत्तम समापवर्त क्या होता है। समापवर्त, सम और अपवर्त, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्त को समापवर्त कहते हैं। 4 का अपवर्त 4 8 12 16 20 24 28। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित के प्रथम 4 समापवर्त ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 8 है, प्रश्नावली में जाइए और देखिए प्रश्न नंबर 8। तो इसके प्रथम 3 अपवर्त बताना है। तो प्रथम 3 अपवर्त हो जाएंगे इस प्रकार से, 72 हो जाएगा, 144 और 126, यानी टेबल लिख सकते हैं जिसमें ये दोनों आते हैं, वही 15 का और 12 का बताना है फैक्टर। तो उनके टेबल में 60 जो दोनों में आएगा, 120 जो दोनों में आएगा, और 180, ये हो गया इसके समापवर्त। इस प्रकार 16 और 24 का, तो 48 96 144, 20 में 100 200 एंड 300। समापवर्तक सम धन अपवर्तक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्तक को समापवर्तक कहते हैं। 4 का अपवर्तक 1 2 4। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित के 4 समापवर्तक ज्ञात कीजिए। समापवर्तक का मतलब ऐसे टेबल जिसमें ये दोनों साथ हैं। तो वो कौन कौन से टेबल होंगे, वो 1 का टेबल हो सकता है, 2 का टेबल हो सकता है, 4 का टेबल हो सकता है और 8 का टेबल हो सकता है। इस प्रकार से 40 और 45 ये 1 के टेबल में भी साथ आते हैं और 5 के टेबल में भी साथ आ सकते हैं, आते ही हैं।
60 और 84, 60 और 84 ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें ये आते हैं 1 2 3 4 6 12। तो 60 और 84 1 2 3 4 6 और 12 के टेबल में साथ आते हैं। तो इस प्रकार से इसके समाप्त हो गए। धन्यवाद दोस्तों, अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।